चलिए, सीएम योगी ने जो बैठक की थी कोरोना को लेकर, उस पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निकिता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं और कानपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, क्या कुछ बैठक में अहम मुद्दे रहे। सबसे पहले निकिता से बात करेंगे। निकिता, बैठक में क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ शामिल रहा? प्रियंका, इस वक्त का जो सबसे ताजा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कोविड को ही सराउंड कर रहा है। आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो हर रोज मीटिंग ले रहे हैं और आज जो उन्होंने मीटिंग ली है उसमें एक अहम फैसला ये लिया है कि 1000 जो बेड हैं वो सप्लाई उसकी होगी हॉस्पिटल्स में। और साथ ही उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक एक और अहम निर्णय लिया है कि इस कमिंग संडे को पूरा जो है वो बंदी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ मेन मार्केट्स और सिर्फ जी। अगर ये लोग जो रूल तोड़ते हैं तो उन पे जुर्माना भी रखा गया है, 1000 रुपए जुर्माना। अगर सेकेंडली वो ये रूल तोड़ते हैं तो ये जुर्माने की रकम है वो बढ़ के ज्यादा हो जाएगी। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है ताकि ये जो चीजें हैं ये कंट्रोल में रहें। चलिए, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ बैठक में अहम मुद्दे रहे? जिस प्रकार से कोरोना का विस्फोट लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो जो कड़े फैसले वो लेने होंगे। तो जो फैसला लिया गया है, जो मास्क ना लगाने को लेकर 1000 रुपये पहली बार में जुर्माना होगा, अगर दूसरी बार भी नहीं लगाते तो 10 गुना यानी 10,000 रुपये आपको देने होंगे। तो सरकार अपनी ओर से पूरी तरह कड़ाई बरत रही है, लेकिन लोग अभी भी नहीं मान रहे, लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। जिस प्रकार से सेकेंड स्ट्रेन आया है ज्यादा खतरनाक है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार स्वास्थ्य महकमा भी अपने को लेकर तैयार कर रहा है, लगातार जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या बढ़ा रहा है, बेड्स की संख्या बढ़ा रहा है, और जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग के लिए भी सेंटर्स खोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, घर से बेवजह बाहर ना निकलें, अगर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझना होगा। जी संजय, बिल्कुल लोगों को ये समझना होगा, गाइडलाइंस का पालन करना होगा। लेकिन संजय, अभी क्या कुछ हालात आगरा में देखने को मिल रहे हैं? आगरा वैसे भी एक एपिसेंटर रहा है पिछली बार पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोरोना की महामारी जो फैली, लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य हुई। लेकिन जो सेकंड स्ट्रेन आया है उसमें भी अब लेकर हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 350 से अधिक केस अब निकलने लगे हैं। 346 केस आज कोरोना पॉजिटिव आए। इससे पहले 2, 4, 5 या 10 निकलते थे, उसके बाद 100 हुए, 100 के बाद 200, 200 के बाद सीधे 300 से अधिक ये केसेस पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना अपना पैर यहाँ भी पसार रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, लोगों को जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। जी संजय, बिल्कुल लोगों को समझना होगा, लेकिन क्योंकि अब सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्या अब लोग पालन कर रहे हैं नियमों का? कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये भी दिखता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। दोपहर का वक्त आपको पीछे दिखा दूं कि ये पूरा मार्केट है खाली पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे शाम होगी तो इस मार्केट में लोगों का हुजूम लगना शुरू हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे, मास्क लगाते हैं जरूर मुंह पर, लेकिन वो मास्क नीचे रहता है और ऊपर नहीं लग पाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को समझना होगा, स्वयं भी इस कोविड से लड़ना होगा, क्योंकि सरकार तो लगातार लड़ रही है, सरकार व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन हमें भी कोविड से लड़ना होगा। बिल्कुल संजय, रविवार को लॉकडाउन भी करना है, व्यापारियों का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? कहीं ना कोविड की जो स्थिति है उसको देखकर व्यापारी कहीं ना कहीं सहमति जता रहे हैं, लेकिन जो व्यापार है, व्यापार लगातार ठप होता नजर आ रहा है। क्योंकि आगरा का जो स्मारक है, जो आगरा पर्यटन नगरी कहा जाता है, तो सभी स्मारकों को 15 तारीख से बंद कर दिया गया है कोविड को देखते हुए। तो जो मुख्य तौर पर पर्यटन व्यवसाय है उस पर काफी बड़ा असर पड़ा है। या एक्सपोर्टर्स है, वो बाहर उनका माल जाता था वो नहीं जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यापार पर एक बड़ी मार पड़ी है कोविड की वजह से। लेकिन जिस प्रकार से हालात भयावह हो रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो व्यापारी उनका भी सहमति है कि इस बात को लेकर सैनिटाइजेशन किया जाए, संडे को वो मार्केट बंद रखें। चलिए, यही सवाल निकिता से करना चाहूंगी। निकिता, वहां पर रविवार को लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और व्यापारियों का क्या कुछ कहना है?
बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम फैसला लिया है कि संडे को वो लॉकडाउन करेंगे प्रॉपर, इसमें जो व्यापारी हैं वो बिल्कुल समर्थन में है और व्यापारी की जितनी भी कम्युनिटी है वो ऑलरेडी समर्थन दे चुकी है, क्योंकि लखनऊ के जो मेन भीड़भाड़ वाले मार्केट्स हैं जैसे अमीनाबाद है और हजरतगंज है, उन्हें ऑलरेडी लॉकडाउन कर दिया गया था, 3 दिन के लिए लगातार बंद कर दिया था, क्योंकि सरकार अभी इस फेवर में नहीं है कि वो पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों ने लॉकडाउन लगाया है और वो पूरे सहयोग में है कि बिल्कुल ये लॉकडाउन लगना चाहिए और लॉकडाउन के दिन ये जो तमाम सैनिटाइजेशन का वर्क है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारा काम चलेगा और जरूरी सेवाओं के लिए ही संडे को लोग बाहर निकल सकेंगे, अदरवाइज सबके लिए ये पूरी तरीके से बंद रहेगा। और ये एक सरकार की तरफ से अहम पहल है, अहम अपील है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। जी नाक के नीचे रहता है प्रियंका। जी निकिता, लखनऊ में आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, बड़े आदेश जारी किए गए हैं सरकार की ओर से, क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं इस दौरान? और भी तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनको पूरी तरीके से कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी कर दी गई है। अभी हाल ही में केसीएमयू को 100 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। यही ब्रजेश पाठक जो मंत्री हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी अभी एक धनराशि दी है कोविड पेशेंट्स के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार द्वारा जो शासन की तरफ से जो चीजें हैं वो पूरी कंट्रोल में है, उनको कंट्रोल में करने की भी कोशिश है। लोगों से भी अपील है कि जिस तरीके से नया जो लखनऊ है, जो यूपी है, रोज रोज जो नए रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना को लेकर के, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहल जरूर है कि आगे वाले जो बढ़ते आंकड़े हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। जी चलिए निकिता, यानी कि लखनऊ में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं लॉकडाउन को लेकर। संजय से बात करेंगे। संजय, आगरा में क्या कुछ तैयारियां हैं लॉकडाउन को लेकर? लॉकडाउन को लेकर आगरा में जिस प्रकार से आगरा जिलाधिकारी लगातार कोविड को लेकर मीटिंग्स कर रहे हैं, आगरा सीएमओ ने जो नए 4 हॉस्पिटल बनाने हैं कोविड हॉस्पिटल, उनमें बेड की संख्या को देखकर, आईसीयू की व्यवस्था को देखकर सारी चीज़ें तय की जा रही हैं और जो जांच के लिए उसका दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। 11 सेंटर्स ऐसे नए खोले जा रहे हैं जहाँ आप अपनी कोविड की जाँच करा सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी लगभग 200 सेंटर्स हैं जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, तो व्यवस्था को चाक-चौबंद लगातार किया जा रहा है और जो कोरोना संक्रमण है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा। इंडिया न्यूज अपील करता है लोगों से कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकले वो। चलिए, हमारे दोनों सहयोगी निकिता और संजय का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।